आज हम लोगों का टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अच्छा, यहाँ पे ना ऑनलाइन वाले बच्चे टॉपिक पे थोड़ा सा लाइट पड़ रहा होगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको ना दिखे, लेकिन टॉपिक का नाम बता दे रहे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, चलिए जरा इसको हम लोग आज समझेंगे। और आज का क्लास हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्लास होने वाला है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। अच्छा, एक्सपोनेंट्स वर्ड हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, मतलब कि हम लोग जो पावर वाला सवाल बनाते थे ना, 2 के ऊपर पावर 5 है, जैसे सपोज एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताना चाहें तो यदि 2 के ऊपर 5 रहता था तो हम लोग क्या लिखते थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार लिखते थे। कुछ इसी प्रकार का हमारा ये है ना। हाँ, बस थोड़ा सा अलग होगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं है इसमें, क्योंकि जो आपने 7 में पावर पढ़ा है वही पावर आपका इसमें भी है ना, वही चैप्टर है हमारा। बस यहाँ पे हमको करना क्या है, एक वर्ड इसमें आपको दिख रहा होगा रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब आपको मालूम है रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग पावर वाला ही काम करेंगे, लेकिन किसके ऊपर पावर वाला काम करेंगे, रियल नंबर के ऊपर, यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ऊपर। मतलब यहाँ पे सिंपल सा बात कहा जा रहा है कि आपको रियल नंबर के ऊपर पावर लगा के उसको सॉल्व करना है, बस यही चीज है इसमें, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम लोग सवाल बनाएंगे, समझ में आ जाएगा। देखिए, हालांकि इसमें जो एक्सपोनेंट्स का लॉ है ना, वो अक्सर 6 बताया जाता है, लेकिन ये 7वां और 8वां नंबर वाला भी बताया जाता है, लेकिन हर बुक में ये 2 को आपको नहीं मिलेगा, यानी कि किसी किसी बुक में तो 6 तक ही है और किसी किसी बुक में पूरा 8 दिया हुआ है। तो ये 2 बहुत आसान था, इसलिए हमने इसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, यानी कि टोटल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अभी आपको क्लास 9 में पढ़ने हैं 8। ठीक है, चलिए 8 आपको पढ़ने हैं, 8 का 8 लॉ यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 को हम लोग समझेंगे और एक एक एग्जाम्पल लेके पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे 5 सवाल है, उसको बनाएंगे, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। क्या है हमारा, देखिए ध्यान से एकदम। सबसे पहले यहाँ पे है, अच्छा एक बात और आपके जानकारी के लिए हम बता दें, आपकी जानकारी के लिए, ये नीचे वाला क्या कहलाता है बताइए, नीचे वाला बेस कहलाता है, और ये ऊपर वाला पावर या फिर एक्सपोनेंट। याद रखिएगा, ये नीचे वाला बेस कहलाता है, ऊपर वाला एक्सपोनेंट कहलाता है। ठीक है, बस यही आपको जानना था। अब हम लोग अपने आते हैं सवाल पे। देखिए, हर में 8 यहाँ पे लॉ है, और 8वां लॉ का हम एक एक एग्जाम्पल देंगे समझाने के लिए बस। ठीक है, और उस एग्जाम्पल का किस प्रकार से अप्लाई करना है सवाल में, वो हम लोग आज सवाल भी बना के देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन दोनों में बेस हमारा सेम है, ए। इट मीन्स आप सपोज कर लो कि बेस हमारा जो है ना 2 है, और 2 का पावर यहाँ पे मान लीजिए कि 3 है, इंटू फिर से बेस हमारा सेम रहेगा, और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका पावर जो है वो 4 है, सपोज कीजिए बस। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से हमारा लॉ दिया हुआ है उसी प्रकार का हमको एग्जाम्पल भी लेना है। तो बेस दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी हमारा बेस दोनों में सेम हो गया, और यहाँ पे जो इसका पावर है यानी कि एक्सपोनेंट जो है वो अलग अलग है, वो भी हमने अलग अलग ले लिया, एक m है और एक n है। तो m का वैल्यू यहाँ पे 3 और n का वैल्यू 4, ये हमने ले लिया। इसमें क्या करना पड़ता है, फिर बेस जो है वो तो लिखना ही पड़ेगा आपको 2, और इन दोनों को आपस में ऐड करना पड़ता। तो अब ये हमारा हो जाएगा 2 का पावर 7। हालांकि इसको हम सॉल्व करने नहीं जा रहे हैं, आप 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 से 8 बार वो सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, वो तो आप कर देंगे, लेकिन बस अभी फिलहाल हम आपको एग्जांपल बता रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको यहीं तक छोड़ दीजिए कि बस समझने के लिए सवाल बनाना होगा, उतना भर है, उतना सवाल है, दुनिया भर का सवाल आपके किताब में दिया हुआ, तो हम लोग उसको बनाएंगे। बस अभी हमारा मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया जाए पहले, ये पहला वाला क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें आपने ये सीखा कि देखो, जब बेस हमारा सेम होता है तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा नंबर देखिए, इसमें जस्ट इसका उल्टा है, इसमें हमारा पावर सेम है और बेस अलग अलग है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ भी आप बोलिए, ए के जगह पे क्या लेना चाहेंगे, ए के जगह पे 3, ठीक है, बी के जगह पर 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और 3 का पावर क्या लेना चाहेंगे, 4 ले लो, तो इसका भी 4 ही रहेगा। क्या बन जाएगा हमारा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया ए और बी को, तो क्या करेंगे 3 इंटू 5 कर देंगे, और इसका पावर हम लोग केवल 1 लिख देंगे 4। इसको और आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 15 का पावर 4 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व मत कीजिए, वो आप कर लेंगे, हमको मालूम है, 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 15, 5 बार, सॉरी
4 बार करेंगे आंसर आ जाएगा, उतना नहीं करना, बस अभी आपको समझते हुए चलना। तो ये इसमें क्या बताया गया, इसमें यह बताया गया कि देखो जब पावर हमारा सेम हो तो उस समय पे हम लोग बेस को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस यही चीज है इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर। क्लास 9 का जो एक्सपोनेंट है ना बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या ये कुछ मिलता जुलता आपको क्लास 7 जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है, वही चीज है इसमें, कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए तीसरा नंबर देखिए, इसमें क्या है, इसमें पहले आपको एक बेस बताइए, ए हमारा यहाँ पे बेस है, तो आप क्या लेना चाहेंगे के बदले में, ए के जगह पे 4 कुछ भी आप बोल दीजिए वैल्यू 4, और यहाँ पे 4 का कुछ पावर है m, क्या लेना चाहेंगे, 2 ले लो, ठीक है। और इसका भी होल पावर है n, कुछ नया नंबर लेंगे, कौन सा लेंगे, 4 ले लेते हैं, चलिए ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया है, बेस जो है वो तो रहेगा ही हमारा, यहाँ पे a था तो ये तो हमारा 4 रहेगा ही रहेगा बेस, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब इस प्रकार का आपको दिखे ना तो ये पावर हमारा आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए m इंटू एन, यहाँ पे किसी चीज का साइन नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया, बस इतना ही करके छोड़ दीजिए, यानी कि 4 का पावर यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, बस बात खत्म। इसको सॉल्व करना चाहेंगे 4 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बार, 8 बार लिख दो, आंसर लेकर आ जाओ, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। इसका देखिए इसमें, हाँ यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर भी हमारा सेम है और डिनोमिनेटर भी हमारा सेम है, लेकिन इन दोनों का पावर जो है वो डिफरेंट है ना। तो चलिए कुछ एग्जांपल बताइए, क्या लेना चाहेंगे आप, ए के जगह पर 6, ठीक है 6 ले लो, नीचे में भी 6 रहेगा, ठीक है। अब m के जगह पे क्या लेना चाहेंगे आप, 4 ले लो, ठीक है। और n के जगह पर 3 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा, 6m माइनस n यानी कि 4 माइनस 3, तो क्या बन जाएगा, 6 का पावर 1 यानी कि 6, हो गया, बात खत्म। ऐसा ही करना होता है इसमें, ठीक है। तो हर एक प्रकार के लॉ अभी आपको फिलहाल बताए जा रहे हैं, और इस पर सवाल कैसे बनता है वो भी हम लोग सीखेंगे। देखिए जरा ध्यान से। उसके बाद 5वां नंबर में, ये भी कुछ हार्ड नहीं है, ये भी बड़ा आसान है, हार्ड तो इसमें कोई भी नहीं है। देखिए इसमें a और b है, तो 2 अलग अलग नंबर लेने पड़ेंगे हमको। चलिए बताइए क्या लेना चाहेंगे आप, 4 और 7, ठीक है 4 और 7 ले लीजिए। इसका होल पावर m है, क्या लेना चाहेंगे पावर, 6, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये 4/7 है, इसका होल पावर 6 है, इसका मतलब कि ये 4 का भी पावर 6 है और 7 का भी पावर 6 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 का पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 का पावर 6, हो गया, बात खत्म। इतना ही करना होता है इसमें। इसको आप सॉल्व करना चाहेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 6 बार लिख दो, 7 इंटू 7 उसको 6 बार लिख दो, सॉल्व कर दो, ऊपर नीचे कट रहा है तो काट दो, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 6वां नंबर देखिए, यहाँ पे a और b दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है ना, तो आपको लेना पड़ेगा कुछ नंबर, जैसे बताइए क्या लेना चाहेंगे आप, 8, चलिए 8, ये हो गया हमारा 8, किसका वैल्यू, a का, इंटू b का वैल्यू क्या लेना चाहेंगे, 4 ले लो। इन दोनों का पावर है, पावर क्या लेना चाहेंगे आप, 3 ले लीजिए। अब देखिए जरा ध्यान से, ये 8 इंटू 4 जो है ना, 8 और 4 मल्टीप्लाई में, ठीक है, और इन दोनों का पावर है 3, तो हम लोग इसको 8 का पावर 3 इंटू 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, हो गया, बस बात खत्म। 7 नंबर देखिए, ये सबसे आसान है। यहाँ पे पहले तो आप कोई बेस में लीजिए एक नंबर, कौन सा लेना चाहेंगे, 6, और उसका पावर अब माइनस में होगा इस बार, -2, कोई दिक्कत, 6 का पावर -2। तो इस प्रकार का जब सवाल आ जाए माइनस वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 ये जो हमारा बेस है उसको नीचे लिख देते हैं 6, और ये जो पावर था हमारा माइनस में, अब वो हमारा प्लस में हो जाएगा। अच्छा इसके ऊपर भी हम 2 लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है लिखने का, 1 का पावर कुछ भी आप लिख दो, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो आप इसको मिटा भी सकते हो। ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब यहाँ पे आप पावर देंगे तो इसका माइनस का साइन हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पहले ऊपर में था, अब ये नीचे में आ गया है। और ये सबसे आसान है, 8वां नंबर, सबसे आसान, एकदम 8 में से सबसे आसान हमको यही लगता है ना, मतलब है तो सब आसान ही, मतलब ये सबसे हलवा है। मतलब ए के जगह पे आप क्या लेना चाहेंगे, 200 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, 200 ले लिए, और इसका पावर कितना दे दो, 0, ऑटोमेटिकली इसका आंसर 1 हो जाएगा, बस यही होता है इसका।
यानी कि कितना ही बड़ा नंबर का पावर यदि 0 है तो उसका डायरेक्ट आंख बंद करके भी 1 लिख दीजिए, आंसर सही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल एक्सपोनेंट का 8 लॉ। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बहुत आसान था। चलिए अब इसके ऊपर हम लोग सवाल बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन है और ये 5 क्वेश्चन हम जानबूझ के ऐसा लिए हैं ताकि आपके हर एक प्रकार के सवालों को यहाँ पे टच कर दिया जाए। ठीक है, देखिए जरा ध्यान से, देखो एक्सपोनेंट के सवालों को ना अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं वो लगभग आप 90% सवालों में इस्तेमाल कर सकते हो। फिर जो 10% बचा उसमें कौन सा इस्तेमाल करेंगे, हाँ उसमें आप कॉमन सेंस लगाओगे, देख के ही बना लोगे इस तरीके से, है ना। जैसे जो तरीका हम बताने वाले हैं ना उसको जरा ध्यान से समझिएगा। हालांकि तरीका अलग अलग हो सकता है, अलग अलग बुक में तरीका अलग है, लेकिन हम जो तरीका बताने वाले हैं वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। ठीक है, वो बहुत आसान होता है, वो 90% सवाल हमारा उसी से बन जाएगा और 10% जो बचेगा उसको आप देख के ही बता दोगे कॉमन सेंस लगाकर। ठीक है, चलिए देखिए जरा ध्यान से, यदि हमको ये वाला सवाल बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको दिख रहा है यहाँ पे 64, पावर को बाद में देखेंगे, एक्सपोनेंट जो है उसको बाद में देखेंगे, उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग। फिलहाल हमको ध्यान रखना है बेस को। ठीक है, बेस कितना है 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। इसका मतलब यहाँ पे हो गया, हम यहाँ पे 64 को समझेगा, यहाँ पे 64 को हम 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 2 का पावर 6, इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार आप कर दो 64 ही आ जाएगा। तो 64 को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद इसका क्या पावर आपको दिख रहा है, होल पावर 1/2 दिख रहा है ना। अब जरा बताइए इस प्रकार का कंडीशन हमको कहाँ पे दिखता है, जब पहले सुन लीजिए, पहले एक बेस है, उसके ऊपर पावर है, उसके बाद फिर होल पावर भी कुछ दिया हुआ है। तो ये वाला लॉ हमारा कौन सा लॉ नंबर है बताइए तो जरा, लॉ नंबर तीसरा। हाँ बिल्कुल लॉ नंबर तीसरा है, क्योंकि इसमें हमारा एक बेस है, उसका कुछ पावर है, फिर उसका होल पावर भी कुछ दिया हुआ है। इट मीन्स ये लॉ नंबर 3 का यहाँ पे बात कर रहा है। और जब इस प्रकार का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जरा आपको और आसान हो गया ये, 2 6 इंटू 1/2, कोई दिक्कत, मल्टीप्लाई कर रहे हैं बस हम लोग पावर को। तो 2 1 जा 2 और ये 3 बार में, है ना। तो कितना बन जाएगा, 2 का पावर 3, कितना आ जाएगा 2 का पावर 3, 8 आ जाएगा। यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 आप 3 बार कर दो, आपका 8 आ जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिख दिया डायरेक्ट, क्या कोई दिक्कत। तो ये तरीका सबसे आसान होता है। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना होता है, तो फिर सवाल आपका बहुत आसान बन जाता है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर दूसरा देखा जाए। सवाल नंबर दूसरा भी वैसे ही करेंगे, 125 का पहले कर लेते हैं हम लोग, 5 से कितने बार में 25, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। इसका मतलब हम 125 को 5 का पावर 3 लिख सकते हैं और इसका होल पावर 1/3 तो पहले से है ही, है ना। और ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया फिर हमारा लॉ नंबर 3 वाला। तो इसमें भी हमारा पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग 5 3 इंटू 1/3, और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा केवल हमारे पास, हाँ केवल यहाँ पे बचेगा 5 का पावर 1 बचेगा। इट मीन्स इसको हम सिंपली 5 लिख सकते हैं। हो गया आंसर इसका हमारा। 1 का कोई वैल्यू है यहाँ पे, कोई वैल्यू नहीं है, तो वो सिंपल हो गया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर तीसरा देखिए। यहाँ भी 125 है, पावर को बाद में देखेंगे, पावर को बाद में। तो ये भी 125 है, ये भी 125 था, तो क्या हो जाएगा इसका भी 5 का पावर 3 होगा और होल पावर -1/3, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर इसमें और देख लो, 5 3 इंटू -1/3। तो अब यहाँ पे 3 से 3 हमारा 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया 5 का पावर, हाँ 5 का पावर यहाँ पे बच गया -1। तो बताइए जब किसी का पावर माइनस में रहे तो वो तो हमारा केस नंबर 7 लगता है ना। तो इसमें हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाएगा हमारा 1/5 का पावर
1, और इसका कोई मतलब नहीं है 1 का, तो सिंपली आप 1/5 लिख सकते हो। यहाँ पे 1 का कोई मायने नहीं है, तो सिंपली आप 1/5 लिख सकते हो। चलिए उसके बाद फिर सवाल नंबर 4 देखिए। हाँ अच्छा, एक बात बताइए पहले, यहाँ तक के सवाल में हमने क्या तरीका लगाया, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, है ना। लेकिन ये वाला और ये वाला सवाल हमको लगता है आप देख के ही बता दोगे, बिल्कुल देख के बता दोगे। कैसे, पहले इसको देखिए ध्यान से। हमको मालूम है कि भाई यदि ये ऐसा लिखा हुआ है 1/3 और 3 का केवल पावर 3 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर 3 और 3 का भी पावर 3 और इसका होल पावर 7, क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 के ऊपर कोई पावर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 के ऊपर पावर 3 है। भाई आप 1 का पावर भी 3 दे दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है। 1 का पावर 1000 भी दिया हुआ रहेगा तो वो 1 ही आएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जरा देखिए ध्यान से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और दोनों का पावर हमारा यहाँ पे क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो इस प्रकार का केस हमारा कौन सा बनता है, केस नंबर नहीं, हाँ बिल्कुल 5 बनेगा, बिल्कुल 5 वाला केस है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ए और बी है, मतलब कि 2 अलग अलग नंबर है। यहाँ पे भी तो 2 अलग अलग नंबर है, 1 और 3, ठीक है। उसके बाद इसका होल पावर क्या है, m, तो इसका हम होल पावर दे सकते हैं 7 दे सकते हैं ना। लेकिन वही चीज हमारा देखो फिर आप यहाँ पे क्या हो गया है, अलग अलग है, यानी कि m है तो क्या 3 है, बिल्कुल है। तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको कॉमन सेंस लगा के ही बता देना होता है। इट मीन्स 1/3 3 into 7, इसका हमारा आ जाएगा 1/3 का होल पावर 21। इसको सॉल्व मत करो, इसको इतना ही रहने दो। लेकिन सवाल है कि सर इतना रहने देंगे तो टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे, बिल्कुल भी नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे, क्योंकि देखो इसको यदि आप सॉल्व करने जाओगे ना तो 1/3 into 1/3 21 बार आपको लिखना पड़ेगा, और ऐसा कहीं पे भी ये समझदारी वाला काम नहीं है, ये बात समझा रही है। इसका मतलब यहाँ पे आप इतना भी छोड़ दोगे तो टीचर आपको नंबर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे हमने बेसिकली क्या किया है, ऊपर नीचे हमको पावर सेम दिख रहा है, तो पावर भाई जब सेम है तो बाहर में भी होल पावर है, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5 देखिए जरा ध्यान से। सवाल नंबर 5 में बेस हमारा अलग अलग है। अच्छा, ये बिंदु का मतलब मल्टीप्लाई, तो ये 7 है और एक 8 है, तो बेस दोनों अलग है, लेकिन इसका एक्सपोनेंट यानी कि जो पावर है वो बिल्कुल सेम है। तो ये कौन सा केस हमारा है, लॉ कौन सा, लॉ नंबर हमारा ये सेकंड है, जहां पे हमारा बेस अलग होता है लेकिन एक्सपोनेंट हमारा सेम होता है। तो इस वाले केस में हम लोग क्या करते हैं, बेस को ही आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेस को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा 56, और पावर हमारा 1/2 तो रहेगा ही एक। सर क्या इसको भी सॉल्व करेंगे? नहीं, इसको भी आप उतना ही रहने दो, बात खत्म, इतना ही से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। बस यही हो गया हमारा, कोई दिक्कत इसमें, इतना ही करना होता है। अब बहुत सारे बच्चों का ना घबराहट होता है कि सर इतना छोड़ देंगे तो नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, समझ गए बात को। चलिए तो यहाँ पे, हाँ पहले ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है 8 यहाँ पे जो हमने बताए हैं, इसको एग्जाम्पल के सहित, एग्जाम्पल के साथ आप इसको अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि अब मेरे हिसाब से आपको जितना भी प्रकार का सवाल दिया जाए एक्सपोनेंट में बन जाएगा। देखिए एक्सपोनेंट में ना बेसिकली 2 चीज़ों से सवाल बनता है, पहला लॉ से और दूसरा कॉमन सेंस से, ठीक है, जो कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है, पावर एक चैप्टर था हमारा एक्सपोनेंट, तो वहाँ पे आपने पढ़ा है। तो दोनों चीज़ को मिला के यदि हम लोग सवाल बनाएंगे ना तो बिल्कुल आराम तरीके से बन जाएगा, ठीक है। हाँ कोई यदि फिर डाउट रहेगा तो आके क्लास में पूछ लीजिएगा, और आप लोगों को रहे तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। और हाँ, इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर था, चैप्टर का नाम था हमारा नंबर सिस्टम, तो अच्छा खासा हमारा चैप्टर था, बड़ा ही मजेदार चैप्टर था, बहुत कुछ नया हम लोगों के चैप्टर में सीखने को मिला। जैसे यदि हम लोग बात करें तो रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, रैशनल नंबर के बीच में भी हम लोग ई रैशनल निकालना सीख गए थे, और ई रैशनल के बीच में भी ई रैशनल निकालना सीख गए थे, बहुत अलग अलग प्रकार के सीख चुके हैं। उसके बाद नंबर लाइन पे रैशनल के साथ साथ ई रैशनल को भी रिप्रेजेंट करना सीख गए हम लोग, और मैग्निफिकेशन वाला भी हम लोग सीख गए, जिसमें हम लोग जूम करते जा रहे थे बार बार, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग एक्सपोनेंट भी समझ चुके हैं, सीख चुके हैं। हालांकि और भी बहुत कुछ सीखे हैं, याद नहीं आ रहा है, इतना कुछ तो सीख गए। हाँ रैशनलाइजेशन भी था एक उसमें,
और हाँ ऑपरेशन और रैशनल नंबर ये भी था, बहुत कुछ हम लोग सीख चुके हैं। तो बड़ा चैप्टर ही हमारा खूबसूरत सा था, कोई दिक्कत है इस पूरे चैप्टर में नहीं ना। तो देखिए मेरे तहत यानी कि मेरे द्वारा इस चैप्टर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे और उस कॉन्सेप्ट के अंदर जितने भी प्रकार के सवाल बनाए जा सकते थे हमने वो पूरा बता दिया है। मेरे तरफ से कहीं पे अब कुछ नहीं रह रहा है। अब आपका काम आज से चालू होता है कि आपका काम ये है कि एनसीईआरटी के सवालों को आप बनाइए। आप जो भी बुक बनाते हैं आप उस बुक के सवालों को बनाइए, चाहे वो आर एस अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, आर डी शर्मा हो, किसी भी प्रकार का बुक हो। आप जिस भी बुक से सवाल बनाते हैं आप उस सवाल को बनाइए। कहीं पे आप अटक जाएंगे, कोई सवाल नहीं बन पाएगा, कंफ्यूजन लगेगा, तो आके आप लोग क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग आज अपने इस क्लास को पूरी तरीके से खत्म करेंगे, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। कहीं पे किसी प्रकार का कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।